मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। ये राग हम दूसरी बार सुन रहे हैं। अब तो आदत सी हो गई है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वजूद में आई है, ये दूसरी बार राग सुना हमने कि हम जो किताबें महंगी मिल रही हैं उस पर शिकंजा कसेंगे, स्कूल्स पे, शॉप्स पे और बुक सेलर पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। दूसरी बार, अभी सरकार बने हुए 1 साल हुआ है और शकीना इट्टू मैडम ने दूसरी बार ये कह दिया। अभी रिसेंटली उन्होंने कहा है, क्योंकि कश्मीर में अभी एग्जाम हुए हैं तो जाहिर सी बात है वहां किताबों की खरीद फरोख्त चल रही है, जो नया सेशन शुरू होना है। तो उस पर शकीना इट्टू मैडम ने कहा है कि जहां किताबें महंगी मिल रही हैं, स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उस पर हम क्रैकडाउन करेंगे, सख्ती से निपटा जाएगा इनको। और मेरे दोस्तों ने, जो मेरे कोलीग हैं, मेरे सहयोगी हैं, इस खबर को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, बड़ा शहद लगाकर इसको परोसा है। अब मैं कुछ आपको बताने जा रहा हूं। यह खबर, यही सेम लाइन शकीना इट्टू मैडम ने जनवरी 2025 में भी कही थी। पढ़ रहे होंगे आप। जनवरी 2025 दोबारा क्यों कहने की जरूरत पड़ी मैडम? क्या आपको लगता है कि पहली बार किसी ने सुना नहीं था जनवरी 2025 में, या फिर आप कहकर भूल गई थी? आप खुद भूल गई थी, इसलिए इस बार फिर कहेंगे, फिर भूल जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कश्मीर में 70 से 80% लोग किताबें खरीद चुके हैं। वहां विंटर सेशन होता है। मैं अपने एक दोस्त को फोन कर रहा था, उनका बच्चा पढ़ता है। मैंने कहा किताबें, कह रहा 6th से 7th में गया है, किताबें तो खरीद ली। और शकीना इट्टू मैडम ये भी कहती हैं इस बार में, जो इस बार उन्होंने कहा है, हालांकि 10-11 महीने में दूसरी बार कह दिया। वो कहती हैं कि पेरेंट्स हम तक कंप्लेन पहुंचाएं, आप मार्केट में जाएं, वहां से पता करें किताबें किस रेट में मिल रही हैं, फिर यहां स्कूल बोलता है वहां जाएं, वहां देखें अगर वो महंगा दे रहा है, फिर आप हमारे सीईओ के पास आएं, वहां कंप्लेन दर्ज करें, फिर सीईओ साहब अपनी फौज लेकर निकलेंगे उस दुकानदार के पास, फिर कार्रवाई होगी। हालांकि आप काम नहीं करना चाहते। ये सारा काम पेरेंट क्यों करे? आप किस मर्ज की दवा हो? आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या वो डिपार्टमेंट है जो चेक रखता है, वो सैलरी की सारा काम ही पेरेंट को करना है। और मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। आपसे पहले भाजपा थी 7, 8, 9, 10 साल पहले, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मुझे समझ नहीं आती, इतने बड़े बड़े फैसले आप कर लेते हो, ये मामूली सा काम आपसे क्यों नहीं होता? पता नहीं आपकी क्या भागीदारी है इसमें, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन ना भाजपा इसको कंट्रोल कर सकी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से वजूद में आई है, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, शकीना इट्टू मैडम जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, जनवरी 2025 में भी उनका यही स्टेटमेंट था, और नवंबर 2025 में भी, अभी रिसेंट कल या परसों, उन्होंने फिर से वही स्टेटमेंट दिया है। बड़ा किया जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा दुकानदारों पर, स्कूलों पर, ये वो फलाना टमकाना, लेकिन होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। पता नहीं आप ये क्यों नहीं कर पाते हो। और मुझे अफसोस तब होता है, मुझे आपकी बात पर अफसोस बिल्कुल नहीं होता। आपका काम है सियासत करना, आपका काम है लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी सियासत चपकाना। और मैं आपको बता रहा हूं, कश्मीर के 60-70% लोग किताबें खरीद चुके हैं। अभी वहां छुट्टियां पड़ने वाली हैं, उसके बाद फिर छुट्टियां खोलेंगी, उनको काम शाम देके स्कूल का छुट्टियां डाल देंगे, होमवर्क डालकर। अब उनका स्टेटमेंट आया 1 साल में 2 बार। अब होना क्या चाहिए? वो आप कभी नहीं करोगे, वो आप कभी नहीं करोगे। आप शिक्षा देने में भी भेदभाव करते हो, शिक्षा देने में आप क्योंकि आपको लगता है या तो यहां से प्रॉफिट बड़ा आता है सरकार को इस एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कोई आपकी मिलीभगत है प्राइवेट स्कूल के साथ, या फिर दूसरा, आप दूर की सोचते हो। आपको लगता है कि शिक्षा अगर हमने हर आम आदमी तक पहुंचा दी तो ये लोग समझदार हो जाएंगे, फिर हम सत्ता में नहीं आ सकते।
हम इनको बेवकूफ बनाकर फिर वोट नहीं ले सकते। दूसरा कारण यह हो सकता है, पहला आपकी भागीदारी है, जो भी प्रॉफिट इसमें होता है उसमें बड़े भागीदार होते हैं। ये दो कारण मैंने आपको बता दिए। होना क्या चाहिए? आप भेदभाव कैसे करते हो? मैंने जो इल्जाम लगाए हैं, अपने इल्जामों को कंफर्म करता हूं। मैंने इल्जाम लगाए हैं आप शिक्षा देने में भेदभाव करते हो। वो भेदभाव इस तरह से करते हो, सरकारी स्कूल में फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक जो किताबें आप लगाते हो एनसीईआरटी की, वही किताबें मत लगाओ। एनसीईआरटी की किताबें आप सरकारी स्कूल में पहली से लेकर 8वीं तक जो भी किताब आप रिकॉग्नाइज करते हो, रिकमेंड करते हो, बेस्ट से बेस्ट वही किताब प्राइवेट स्कूल में भी होनी चाहिए। शिक्षा लेने का अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, गरीब का भी अमीर का। यह नहीं है कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है उसकी किताब कोई और होगी, 3rd क्लास किताब होगी, और जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मोटी फीस दे रहा है, वो बढ़िया किताब पढ़ेगा, उसमें ज्यादा नॉलेज होगी। क्यों? आप कर सकते हो ऐसा? मुझे पता है आपके पांव तले जमीन खिसक गई होगी इससे, तो आप उसमें लग गए होंगे उंगली गिनने में, इसमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। खुदा ना खास्ता, काश अगर ये ताकत होती, ये भगवान ये ताकत देता, तो जम्मू कश्मीर में पहली से लेकर 8वीं क्लास तक या पहली से लेकर 12वीं क्लास तक, शायद मुझे लगता है 9th 10th 11th 12th किताबें सेम होती हैं, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक जो किताब एक सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ेगा वही प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है वो किताब कहीं से भी खरीद लो। एग्जाम हुए, बच्चा प्रमोट हुआ, क्लास में खुली है किताब की दुकानें हर गली में, हर चौराहे में, जहां से मर्जी जाओ, मुझे 7th का सेट चाहिए। उसको सिर्फ इतना बताना है मुझे 7th का सेट चाहिए, उसको इतना बताना है मुझे 8th का सेट चाहिए। उसको यह नहीं बताना कि मुझे इस स्कूल में पढ़ता हूं, इस स्कूल में कौन सी किताबें हैं। फिर स्कूल कहता है फलानी दुकान पे जाओ, वहां हमारी किताबें बिक रही हैं, जहां हमसे लो। यह है काला बाजारी, यह है शिक्षा का सौदा, और यह सरकार साथ होकर करवा रही है। पहले भाजपा करवा रही थी, अब आप करवा रहे हो। इसलिए शकीना इट्टू मैडम को 1 साल में 2 बार लोगों को बेवकूफ बनाने का मौका मिला, 2 बार अपना स्टेटमेंट वही। अगर आपने जनवरी 2025 में इस तरह का क्रैकडाउन किया था, तो अब दोबारा वो अनाउंसमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? ये मुझे पता है आप क्या क्या भूल जाते हो, आप क्या क्या भूल जाते हो। तो मेरा इसका सोल्यूशन यह है, अगर आप वाकई ही शिक्षा हर आदमी तक पहुंचाना चाहते हो, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहते, तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, एक ही किताब होगी। जो फर्स्ट का सेट फर्स्ट सरकारी स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है, वही प्राइवेट स्कूल का बच्चा फर्स्ट का सेट पढ़ रहा है। यहां से मर्जी खरीद लो, क्या फर्क पड़ता है उससे? लेकिन आप ये कभी नहीं करोगे। ये आसान सा समाधान है इसका। ये कान आपको ऐसे पकड़ना है, आप इसको कोशिश कर रहे हो ऐसे पकड़ने की। इस कान के बीच और इस कान के बीच बहुत लोग बैठे हुए हैं, ये पूरा एक टीम बैठी हुई है। इस कान को पकड़ने के लिए इन सबको प्रॉफिट देना पड़ता है, और कुछ प्रॉफिट जो है शायद सरकार के पास भी जाता हो। तो इसमें आम आदमी पिस रहा है। आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, भारत कभी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि शिक्षा आम आदमी तक नहीं पहुंचेगी। और जिस दिन शिक्षा आम आदमी तक पहुंच गई, गरीब और अमीर एक ही किताब से पढ़ना शुरू कर देगा, उस दिन आपको वोट मांगने मुश्किल हो जाएंगे। आप लोगों को फिर बेवकूफ नहीं बना सकते। पढ़ लिख जाएगा ना वो, उसको समझ आ जाएगी, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा उसका। पता नहीं वो फैसला मेरे कान कब सुनेंगे, जब यह कहा जाएगा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल एक ही सेट पढ़ेंगे। कोई प्राइवेट स्कूल ये जुर्रत नहीं कर सकता कि हम ये अपना सेट लगा रहे हैं, अपनी किताब लगा रहे हैं। ये सरकार डिसाइड करेगी। जो किताब उन्होंने, जो सेट उन्होंने जिस क्लास के लिए सेट किया है, वो सरकारी के लिए भी है, प्राइवेट। फिर आपको इस तरह के क्रैकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आईवॉश है, ये राग सुनते सुनते एक जमाना निकल गया। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मुझे अफसोस तब होता है जब मेरे सहयोगी इस खबर को शहद लगाकर परोसते हैं, तो यकीन मानिए मुझे अफसोस होता है। क्यों? हम अपना काम ईमानदारी से क्यों नहीं करते?
क्या फर्स्ट क्लास का बच्चा 4 से 5 हजार में सेट नहीं खरीद रहा, शायद उससे भी ज्यादा नोटबुक डाल के, और उसी दुकान से लेना है, यहां स्कूल बोलेगा, जहां स्कूल के अंदर ही किताबें मिलेगी। और सपोज करो 2 प्राइवेट स्कूल है, एक स्कूल का नाम रविंद्र है और दूसरे स्कूल का नाम शुभम है। रविंद्र स्कूल जो है वो फर्स्ट क्लास में सेट पढ़ा रहा है, कोई और ही किताबें हैं उसकी, और शुभम के स्कूल में फर्स्ट क्लास में कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है। ये स्कूल डिसाइड कर रहा है, और ये अथॉरिटी दी है हमारी सरकार ने। मैंने कहा 2 कारण है इसके। एक जनाब, एक दिन में ये स्ट्रीमलाइन हो जाता है, एक दिन में। मैं जानना चाहता हूं गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा पढ़ने में भेदभाव क्यों कर रहे हो आप? फिर आप कहते हो कि देश में अनपढ़ों की तादाद इतनी है। वो होगी कैसे? आप शिक्षा पहुंचाते ही नहीं उनके पास। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस तरह की जो भाषणबाजी आप करते हो मैडम जी, या कोई भी सरकार का हिस्सा जो होता है, मुझे पता है इससे जूझते हुए मुझे लगता है कि 18-20 साल हो गए ये जर्नलिज्म करते हुए। तो अब आपकी बातें मुझे समझ आ जाती हैं, और मैं कहना चाहूंगा खासकर सोशल मीडिया वालों से, आप लोगों में सच्चाई अभी जिंदा है। हम लोग अभी बिके हुए नहीं हैं, अभी हम लोग बिके हुए नहीं हैं। क्यों ना अपनी कीमत को हम पहचाने, और जो खबर जिस तरह आती है उसका एनालाइज करके उसी तरह परोसी जाए। जो मैंने अभी कहा इस खबर के बारे में, आप लोग क्या राय रखते हो इसमें? कुछ लोग ऐसे ही मुझे देख रहे होंगे जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो मेरी खिलाफत भी करते होंगे। दोनों मेरे लिए आदरणीय है, क्योंकि दोनों मेरे वॉचर हैं, दोनों मुझे वॉच कर रहे हैं, दोनों मुझे देखते हैं। तो अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर रखना। जो मैंने कहा कि अगर वाकई आप निजाम बदलना चाहते हो एजुकेशन सिस्टम का, वाकई आप चाहते हो कि शिक्षा हर घर तक पहुंचे, वाकई आप चाहते हो कि जम्मू कश्मीर का हर बच्चा पढ़े, तो आपको नहीं लगता प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की किताबें हर क्लास का सेट एक जैसा होना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल में फर्स्ट क्लास का सेट वो है, तो प्राइवेट स्कूल का वही होना चाहिए। अब यह मत कहना कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में यहां क्वालिटी की किताबें पढ़ाई जाती हैं और वहां क्वालिटी नहीं होती। तो सरकारी स्कूल में भी क्वालिटी दो ना, वही क्वालिटी प्राइवेट में भी दो। जो हाई क्वालिटी होती है वो सिलेक्ट करो। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख देना। मेरी बातें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना सच्ची होती हैं और लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।